ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मुझसे नींबू का रस मांगते हैं और मैं ये नींबू का रस बनाकर स्वयं पी जाती हूँ। और आपको क्या दूंगी मैं? ये जो निचोड़ा हुआ नींबू है ना, जिसमें कोई रस नहीं है, ये मैं आपको दे दूंगी। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर क्यों हम मनुष्य अपनी बचपन और युवा अवस्था का जो सारा रस है वो स्वयं पी जाते हैं, अपने परिवार मित्र बंधुओं को पिला देते हैं और अंत में जो चूसा हुआ फल बचता है अर्थात वृद्धावस्था, वो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? भक्ति और सत्संग के लिए मनुष्य अपने आयु के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने का इंतजार करता है, जबकि गहराई से सोचा जाए तो क्या आप बेकार और जर्जर हो चुकी वस्तु को ग्रहण करना चाहेंगे? अब भगवान रूखा सूखा कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जानबूझकर भगवान को बेकार की चीजें अर्पण करें। अब मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो जो मेहमान आपका आया हुआ है वो बहुत ही सज्जन पुरुष है, उसे मान सम्मान सत्कार से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अगर आप बैठने के लिए टूटी हुई कुर्सी भी दे तो वो उसमें खुशी खुशी आराम से बैठ जाएगा, कोई शिकायत नहीं करेगा। तो क्या घर में कुर्सी होने के बावजूद आप उसे टूटी हुई कुर्सी में बैठाएंगे? नहीं ना। तो फिर हम भगवान के साथ, भक्ति के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम बुढ़ापे तक का इंतजार करते हैं भक्ति के लिए? क्या इस बात की गारंटी है कि आपका बुढ़ापा आएगा भी? मृत्यु बताकर थोड़ी आती है, हमारे मरने का कोई डेट फिक्स नहीं होता। बुढ़ापा आने से पहले ही अगर राम नाम सत्य हो गया तो जब इस बात की गारंटी ही नहीं है कि आपका बुढ़ापा आएगा भी, तो फिर बुढ़ापे का आसरा क्यों देख रहे हो? और मान लीजिए अंत समय में आपने बुढ़ापे के टाइम भक्ति किया भी, तो कितने समय के लिए? बस कुछ ही समय के लिए। और उस समय भी हम भक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। क्यों? मुक्ति पाने के लिए। और ये सोचते हैं कि जीवन भर जो हमने पाप किया है वो अंत समय में थोड़ी बहुत भक्ति करके वो सब जो पाप थे वो सब कट जाएंगे। हम बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि ऊपर वाले के पास हर चीज का हिसाब है। जब किसी को शिक्षा अर्जित करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, तो उसे हम 2.5 से 3 साल की अवस्था में ही स्कूल में भर्ती कर देते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? बड़े होने के बाद भेजना चाहिए उसे स्कूल, क्योंकि बड़े होने के बाद तो खुद ही सब समझदार हो जाते हैं, सब मैच्योर हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद भेजो स्कूल। लेकिन हम उसे बचपन में ही भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक बच्चे का जो दिमाग होता है, उसका जो माइंड होता है वो बहुत एक्टिव होता है, वो किसी भी चीज को जल्दी ग्रहण करता है। तो ठीक उसी प्रकार भक्ति को भी हमें जीवन की शुरुआत में बचपन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। बचपन से हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। और हमें कहा भी जाता है ना कि सुबह उठकर पढ़ो, दिन की शुरुआत पढ़ाई से करो तो दिन भर वो आपको याद रहेगा। ठीक उसी प्रकार जीवन की शुरुआत अगर आप भक्ति से करेंगे तो जीवन भर भगवान की भक्ति और भगवान का नाम आपके साथ रहेगा। सब कुछ तो हम बचपन और जवानी में ही कर लेना चाहते हैं, ये कहकर कि अरे अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तब जब बुढ़े हो जाएंगे, जब लकड़ी लेकर चलेंगे, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, दांत टूट जाएंगे, तब करेंगे क्या? तो अगर आप भक्ति भी बुढ़ापे में करने जाते हैं, तो जब आप भगवान का नाम लेंगे, कहना चाहेंगे राम, तो कहा जाएगा आम, सारे दांत टूट चुके होंगे ना। और जब भगवान के भजन हमारे कानों में पड़ेंगे, इच्छा जागृत होगी कि भजन में हम नृत्य करें, तो क्या कर पाएंगे? कमजोर पैरों की हड्डियों के साथ नृत्य नहीं ना। और अंत समय में जीवन भर जो कुछ बीता हुआ रहता है वही सब याद आता है, तो फिर भगवान को स्मरण हम कैसे कर पाएंगे? और महाराज कई लोग तो अजामिल की कथा सुनकर ये कहते हैं कि अपना जीवन भक्ति में क्यों बर्बाद करें,
एक ही बार तो मिली जिंदगी, मौज मस्ती करेंगे खूब। तो मैं बता दूं, जिंदगी आपको दोबारा मिल जाएगी अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो। बस इस बात की गारंटी नहीं है कि मनुष्य शरीर के साथ ही मिले। 84 लाख बार हम जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां होती है, उसमें एक जीव भ्रमण करता रहता है। लेकिन जब उसे मनुष्य शरीर मिलता है और उस मनुष्य शरीर का वो अच्छा फायदा उठा के भगवान की भक्ति करके, भगवान का नाम लेके भगवान के धाम को अगर प्राप्त होता है, तो दोबारा उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। उसे 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, जन्म मरण की मृत्यु से वह छूट जाता है। ठीक है, तो अगर आपको दोबारा जिंदगी चाहिए, दोबारा इस संसार में आना है, इस मोह भरे संसार में, तो आप भक्ति मत कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। तो रही बात अजामिल की, तो जो अजामिल था वो ठीक है चोर था, लेकिन चोर वो बाद में बना था। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक उसने भक्ति की थी और उसी भक्ति का फल उसे मिला था कि उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया गया और वही नारायण नारायण नाम लेकर अंत में उसे मुक्ति मिली। तो और लोग कहते हैं कि अंत में भगवान का एक बार नाम लेकर मुख से मृत्यु के समय भगवान का नाम लेके हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अरे जब जीवन भर राम राम कहने की, कृष्ण कृष्ण कहने की आदत रहेगी नहीं, तो अंत समय में भगवान का नाम आपके मुख में कैसे आएगा? जीवन भर आप जिस चीज से लगाव करके रखेंगे, जिस चीज को आप करेंगे, जिस चीज को करने की आपकी आदत रहेगी, अंत समय में आपको उसी का स्मरण होगा, उसी की याद आएगी, आपको उसी से मिलने की इच्छा होगी। तो कहा भी जाता है ना कि दिन भर जो हम कार्य करते हैं, रात को हमको वही सब याद आता है। ठीक उसी प्रकार जीवन भर हम जो कुछ करेंगे, मृत्यु के वक्त हमको वही सब याद आएगा। तो इसीलिए बुढ़ापे का इंतजार मत करिए। भक्ति के लिए शुरू से ही, बचपन से ही एक बच्चे को भगवान का नाम लेना सिखाना चालू कर देना चाहिए। तो बचपन से ही हमें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, तब जाकर अंत में मृत्यु के वक्त हमारे मुख से भगवान का नाम स्मरण होगा और हम भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। राधे राधे।